नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं कृष्णा और हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले कुल 16 संस्कारों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 16 संस्कार के बारे में। पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। इस संस्कार में संतान उत्पन्न करने हेतु जब माता प्रथम बार गर्भ धारण करती है तब यह संस्कार किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में स्त्री गर्भ धारण करने के तीसरे, चौथे एवं 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर संकल्प लेते हैं कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा स्त्री के गर्भ धारण की सूचना दी जाती है। इसी संस्कार को गोद भराई के रस्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कन्या के मायके पक्ष से उसकी माँ 7 प्रकार के खाद्य सामग्री उसे प्रदान करती है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घी, घृत या मधु, शहद चटाता है और बच्चे की दीर्घायु की प्रार्थना करता है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। इसमें शिशु का नाम नक्षत्र के अनुसार रखा जाता है। इस संस्कार को आप सभी जानते हैं। छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे को घर से बाहर निकालने के अवसर पर किया जाता है। यह था निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण अर्थात बच्चे को घर से घुमाने के लिए निकालना। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में शिशु को छठे माह में अन्न खिलाया जाता है। इसे मुंह जूठन के संस्कार के नाम से या मुंह जूठे की रस्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रथम बार कोई अन्य चीज को मुंह में ग्रहण कराया जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी उसका मुंडन कराया जाता है। 9वां संस्कार है कर्णभेदन संस्कार। इस संस्कार में रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने के उद्देश्य से कान को भेदा जाता है। साथ ही साथ इसे जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार में 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। यह शिक्षा का प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें बच्चे को ही घर में अध्ययन के रूप में कुछ जानकारियाँ माता और पिता द्वारा दिया जाता है। 11वां है उपनयन संस्कार। इस संस्कार में के पश्चात बच्चा चंचल हो जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बच्चे को वेद की शिक्षा प्रारंभ होने पर दिया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस संस्कार को पूर्ण करते हैं। 13वां संस्कार है केशात संस्कार। इस संस्कार में जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार उसका दाढ़ी एवं मूंछ को मूड़ा जाता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। जब बच्चे का विद्या अध्यापन शिक्षा दीक्षा समाप्त हो जाती है और जब वह घर लौटता है तो यह संस्कार किया जाता है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक होता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। इस संस्कार को आप सभी जानते हैं, जिसमें वर वधू के पवित्र सूत्र के बंधन के समय किया जाने वाला संस्कार है। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो निधन के बाद होने वाला संस्कार है। इसे हम अंतिम संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इन 16 संस्कारों में से प्रथम 3 संस्कार बच्चे के गर्भ में रहते ही किया जाता है। बाकी 12 संस्कार उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है।
और अंतिम संस्कार जो 16वां संस्कार है वो उसकी मृत्यु के बाद होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंच जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।